हेलो दोस्तों, देखिए मैं आसाम आई हुई हूँ गांव में। और यहाँ मम्मी के यहाँ दुकान के पास जो एक कमरा है उसे में खाट लगी हुई है, वहीं सो रही थी रात को मैं। देखिए क्या हाल है। ऊपर टीन लगा हुआ है। गांव का बाथरूम दिखाते हैं, नल कैसा है ये देखिए। जगह तो बहुत खूबसूरत है, बस कोई करने वाला नहीं है। कोई ना कोई चाहिए साफ सफाई के लिए। यहाँ पे पैसे लगाने होते हैं थोड़े से। ये जो एरिया है, जहाँ पे मैं सोई थी और ये हुआ था, यहाँ पे दुकान के सामने एक छोटी सी मड़ई की तरह डला हुआ है। और जो हमारा दुकान है छोटी सी और मड़ई है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिए। और जो हमारा मेन हाउस है, इस गेट के अंदर से आप जाओगे तो यूँ जाओगे, वो रहा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एरिया है, इस रास्ते से जाओगे, ये देखिए केला कैसे लगा हुआ है घर में ही। हमें खरीदना नहीं पड़ता कोई भी चीज़। ये देखिए, हम थोड़ा और आगे आ गए गेट से। इधर भी देखिए तालाब है, उधर भी खेत है, तालाब है, इधर भी तालाब है। ऐसा लग रहा है सागरों के बीच में हमारा घर है। इधर भी सागर, इधर भी सागर, बीच में किनारा। बीच में कैसे किनारा हो सकता है? कमाल है यार। मतलब बीच में रास्ता, कहने का मतलब ये था बीच में रास्ता है। ये देखिए, और ये दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक का पेड़। बहुत बड़ा पेड़ है। ये जो तालाब दिखाया, जो मछली पाल रहे थे, वही तालाब इस एंगल से ऐसा दिख रहा है। ये थोड़े से झाड़ वगैरह उगाए है ना, तो इस वजह से। एक कनेर का पेड़ है, एक कटहल हो गया अपना। ये सब 4-5 साल पहले के लगे हुए हैं। ये नए नए पौधे हैं, ये सब नए हैं।
अब मैं आपको दिखाती हूँ बेम्बो का पेड़। ये देखिए बेम्बो, और ये इतने पुराने हैं, यकीन मानिए। जब मेरे नाना जी आए थे करीब 90 साल पहले, यूपी से असम आए थे, तब उन्होंने इनकी बुआई करी थी। और अभी ये इतने हो गए हैं, और ये बिल्कुल पीछे 2 किलोमीटर तक पीछे, मतलब इधर 2 किलोमीटर तक पीछे और फैला हुआ है। बिल्कुल भी बहुत सारे बेम्बो है, बहुत सारा। और यहाँ पे जो खेती का और यहाँ पे जो ज़मीन की बाउंड्रीज वगैरह करनी होती है ना, इन बेम्बो से ही करी जाती है। लाइक इस तरीके से ये बेम्बो से ही काट के इसी से बाउंड्री की गई है। एक ये आंवले का पेड़, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो यहाँ ना मिले। मतलब देखने वाली बात है। मैं कभी कभी आती हूँ तो यहाँ पे तो पूरी घूम भी नहीं पाती मैं। घर के पास ही घूमती फिरती रह जाती हूँ, मैं जा ही नहीं पाती हूँ। मैं आपको अपनी खुद की पर्सनल जो चाय की बागान है वो दिखाती हूँ। अंदर तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं पास से दिखा दूँगी। बिल्कुल बाहर बाहर से दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि अंदर तो बहुत ही डर लगता है अंदर जाने में। और एक तो बारिश का मौसम है ना, कंटिन्यू बारिश हो रही होती है, फिर अंदर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, फिर वो जोंक वगैरह निकलने लगते हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपको और थोड़ा ले चलती हूँ अंदर। मेरी कैमरा कहाँ तक जाएगी वो देखिए, आपको नज़र जहाँ तक जाएगी। ये देखिए, ये बेम्बो की बाउंड्री जा रही है बहुत पीछे तक। बेम्बो लगी हुई है। और चाय की बागान देखिए, ये सब चाय की बागान है। ये अब बताओ मैं किधर जाऊँ, मैं रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, मैं फंस गई हूँ यहीं पे। धूप होगी ना फिर मज़ा आएगा, मैं आपको ले चलूँगी, दूर तक ले चलूँगी। सामने कितना वो भी है, धान की खेती भी है, वो भी ले चलूँगी मैं आपको। इधर से नहीं जाऊँगी मैं, थोड़ा इधर से जाती। एक तो बहुत लंबे लंबे कपड़े पहनते पड़ते हैं ना पूरे पूरे यहाँ पे गांव में आके, और कीचड़ कीचड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। बारिश ना होना तो बहुत ही मज़ा आता है बहुत, लेकिन बारिश ना हो तो प्रॉब्लम है कि ये भी है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होने लगती है। बहुत का मतलब लू सी चलती है। तो इससे मच बेटर है कि बारिश ही हो। घूमने को नहीं मिलता तो क्या हुआ, कम से कम चैन तो रहता है कम से कम। और मैं आपको ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ आज से 10-15 साल से। और ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का गाँव नहीं है, मैं इन्हीं चीज़ों में पली बड़ी हूँ। 10 साल पहले तक मैं इन्हीं में काम करती थी, इन्हीं में रहती थी। ये मेरे ही एक अंश था। लेकिन अब क्या हो गया कि साल में 6 महीने में आना होता है, और बस यही लाइफ है। चलिए आगे मिलाते हैं आपको, कुछ स्पेशल दिखाते हैं। और कैसा लगे, अच्छा लगे वीडियो तो बताइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेम्बो का पेड़। ये देखिए बेम्बो, और ये इतने पुराने हैं, यकीन मानिए। जब मेरे नाना जी आए थे करीब 90 साल पहले, यूपी से असम आए थे, तब उन्होंने इनकी बुआई करी थी। और अभी ये इतने हो गए हैं, और ये बिल्कुल पीछे 2 किलोमीटर तक पीछे, मतलब इधर 2 किलोमीटर तक पीछे और फैला हुआ है। बिल्कुल भी बहुत सारे बेम्बो है, बहुत सारा। और यहाँ पे जो खेती का और यहाँ पे जो ज़मीन की बाउंड्रीज वगैरह करनी होती है ना, इन बेम्बो से ही करी जाती है। लाइक इस तरीके से ये बेम्बो से ही काट के इसी से बाउंड्री की गई है। एक ये आंवले का पेड़, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जो यहाँ ना मिले। मतलब देखने वाली बात है। मैं कभी कभी आती हूँ तो यहाँ पे तो पूरी घूम भी नहीं पाती मैं। घर के पास ही घूमती फिरती रह जाती हूँ, मैं जा ही नहीं पाती हूँ। मैं आपको अपनी खुद की पर्सनल जो चाय की बागान है वो दिखाती हूँ।
अंदर तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं पास से दिखा दूँगी, बिल्कुल बाहर बाहर से दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि अंदर तो बहुत ही डर लगता है अंदर जाने में। और एक तो बारिश का मौसम है ना, कंटिन्यू बारिश हो रही होती है, फिर अंदर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, फिर वो जोंक वगैरह निकलने लगते हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपको और थोड़ा ले चलती हूँ अंदर। मेरी कैमरा कहाँ तक जाएगी, वो देखिए, आपको नज़र जहाँ तक जाएगी। ये देखिए, ये बेम्बो की बाउंड्री जा रही है, बहुत पीछे तक बेम्बो लगी हुई है। और चाय की बागान देखिए, ये सब चाय की बागान है। ये अब बताओ मैं किधर जाऊँ, मैं रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, मैं फंस गई हूँ यहीं पे। धूप होगी ना फिर मज़ा आएगा, मैं आपको ले चलूँगी, दूर तक ले चलूँगी। सामने अपना वो भी है, धान की खेती भी है, वो भी ले चलूँगी मैं आपको। इधर से नहीं जाऊँगी मैं, थोड़ा इधर से जाती। एक तो बहुत लंबे लंबे कपड़े पहनते पड़ते हैं ना पूरे पूरे यहाँ पे गांव में आके, और कीचड़ कीचड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। बारिश ना होना तो बहुत ही मज़ा आता है बहुत, लेकिन बारिश ना हो तो प्रॉब्लम है कि ये भी है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होने लगती है। बहुत का मतलब लू सी चलती है, तो इससे मच बेटर है कि बारिश ही हो। घूमने को नहीं मिलता तो क्या हुआ, कम से कम चैन तो रहता है कम से कम। और मैं आपको ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ आज से 10-15 साल से, और ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का गाँव नहीं है, मैं इन्हीं चीज़ों में पली बड़ी हूँ। 10 साल पहले तक मैं इन्हीं में काम करती थी, इन्हीं में रहती थी, ये मेरे ही एक अंश था। लेकिन अब क्या हो गया कि साल में 6 महीने में आना होता है, और बस यही लाइफ है। चलिए आगे मिलाते हैं आपको, कुछ स्पेशल दिखाते हैं। और कैसा लगे, अच्छा लगे वीडियो तो बताइएगा। तो अब आपको अपना ओरिजिनल घर दिखाती हूँ। कीचड़ है ना, देख देख के चलना पड़ता है, पता लगे कि यही फिसल गए, फैल गए बिल्कुल भी कीचड़ में। हाय, कीड़े ने काट लिया भाई साहब। ये हमारे शिव जी की मंदिर है। जब मेरे पिताजी हुआ करते थे तो ये सारा साफ़ हुआ करता था, पूरे टाइम लगे रहते थे, ये सब सब साफ का आंगन पूरा सब साफ रहता था। जब से वो गए तब से कुछ नहीं है, बस कोई देखने वाली। इसके अंदर धान रखी जाती है, जो खेती होती है, बारिश से भीगे ना, इस वजह से इसमें धान रखी जाती है। ये हमारे महादेव की स्थान है, और ये हमारे प्यारे प्यारे नारियल के पौधे देखिए घर के आसपास। ये हमारा घर है, और ये है अपना तालाब। और ये जो रास्ता जिससे हम अभी आए हैं,